मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध, पंचम प्रश्न पत्र, साहित्यिक निबंध। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्यिक निबंध प्रश्न पत्र ऐसा है जिसमें किसी भी एक साहित्यिक विषय पर निबंध लिखना होता है। इस निबंध में दिए गए विषय का समग्र विवेचन किया जाता है। उसी क्रम में आज हम पहले निबंध आदिकाल की विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम निबंध की प्रस्तावना। काल की अविच्छिन्न धारा के समान साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहा करती है। साहित्य में एक बार जो प्रवृत्ति उदित होती है, उसमें अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तीव्रता और मंदता की प्रक्रिया का होना तो सहज और विश्वसनीय है, किंतु उसका सर्वथा विलुप्त होना नितांत अकल्पनीय है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ विकास और ह्रास की प्रक्रिया से अनिवार्यतः संबद्ध है। यद्यपि ज्ञान एक अद्वितीय और अखंड वस्तु है और उसका विभाजन कृत्रिम तथा अवैज्ञानिक व्यापार है, परंतु बोधगत सुकरता के लिए उसे कतिपय निश्चित खंडों उपखंडों में विभक्त कर लेने से अध्ययन में सरलता आ जाती है। इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल या आदिकाल का विवेचन किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया था। पहला वीरगाथा काल, विक्रम संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा आधुनिक काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया, विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया था। साहित्य सामाजिक यथार्थ की व्याख्या है, इसलिए समाज के संस्पर्श से वह अछूता नहीं रह सकता। सामाजिक इकाइयों के रूप में वैयक्तिक जीवन के पारितोष, व्यक्ति को सामाजिक परिवेश, अंतर्वैयक्तिक संदेहों, संदर्भों, संबंधों और अंतर्विरोधों के वैविध्यपूर्ण स्वर सामाजिक गतिशीलता का कारण बनता है और साहित्यिक रचना धर्मिता के प्रयोजन भी। किंतु प्रत्येक युग की अपनी परंपराएं होती है, इसलिए किसी भी काल या युग को समझने के लिए उसके परिवेश को ठीक से समझना आवश्यक है। आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों को जानना उचित होगा। पृष्ठभूमि के रूप में राजनीतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण है। आदिकाल की अवधि 761 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक मानी गई है। इस काल में जो राजनीतिक परिस्थितियां उभर कर सामने आई, उनमें हर्षवर्धन के साम्राज्य
का पतन होता दिखाई पड़ता है। उत्तरी भारत पर यवनों के आक्रमण का समय है यह। राजनीतिक एकता प्राय नष्ट हो गई थी और समस्त देश का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना एक प्रकार का आसन्न संकट समक्ष नजर आ रहा था। देश में सब जगह अशांति और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। समाज में विभिन्न वर्गों का उदय हुआ। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ देशी राजाओं के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। हिंदू सत्ता धीरे धीरे क्षय हो रही थी और इस्लाम धीरे धीरे साम्राज्य या अपना प्रसार करता जा रहा था। वैमनस्य, प्रतिशोध, आक्रमण करने, तोड़फोड़ करने और दूसरों को हानि पहुंचाने जैसी दूषित प्रवृत्तियां समाज में जन्म ले गई थी। कवियों और पंडितों को कहीं प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। ईश्वर की लोक कल्याण सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने जैसे भाव राज्याश्रित साहित्य में सन्निहित हो गए थे। धर्म व राज्याश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा को कहीं उचित वातावरण उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस प्रकार 8वीं से 15वीं शताब्दी तक की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यधिक करुण परिस्थितियां हैं। हिंदू सत्ता धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। दूसरी परिस्थितियां हैं धार्मिक। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम और असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ और भ्रम छाया हुआ था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा और जैन और बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ चल रही थी। विषम परिवर्तनशील धार्मिक संक्रमण की स्थिति में कवियों ने युगानुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा। शैव, स्मार्त एवं बौद्ध सभी मत परस्पर संघर्ष रत हो रहे थे। अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। धर्म के नाम पर जनता को ठगा जा रहा था। विभिन्न धर्मों का मूल स्वरूप लुप्त हो गया था। इस्लाम धर्म का इसी युग में उदय हुआ। खंडन मंडन के द्वंद्व का प्रचार प्रसार होता गया। धार्मिक स्थलों की दुर्दशा खुलकर सामने आई और दक्षिण भारत से अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत तक फैलता दिखाई पड़ा। इस प्रकार ये धार्मिक परिस्थितियां भी विषम और परिवर्तनशील रूप में हमारे सामने आई। तीसरी परिस्थितियां हैं सामाजिक परिस्थितियां। जैसा कि बताया जा चुका है, समाज में निराशा का भाव घर करता जा रहा था। सर्वत्र युद्धों से त्रस्त और धार्मिक भ्रांतियों के कारण जनता की मनोदशा असहाय होती जा रही थी। जाति भेद का कठोरता से पालन होता था। नारी को मात्र भोग्या माना जा रहा था। साधारण जन के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। सती प्रथा और अन्य कुरीतियां समाज में वर्चस्व बनाई हुई थी। धार्मिक अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण से आम जनता को ठगा जा रहा था। दुर्भिक्ष, युद्ध और महामारियों का प्रकोप पूरे समाज को आक्रांत किए हुए था। इस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां आदिकालीन साहित्य को एक विशिष्ट प्रकार की सर्जना का रूप दे रही थी। सांस्कृतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ होकर धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे। दो संस्कृतियों के संक्रमण और ह्रास विकास की गाथा आदिकाल का साहित्य हमें कह रहा है।
इस साहित्य में एक और स्वाधीनता और देशभक्ति के भाव है, वहीं मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी संस्कृति पर दिखाई पड़ता है। स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला और मूर्तिकला पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा था। मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थी, इसलिए इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्तिकला को धक्का लगा। साहित्यिक परिस्थितियां। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं प्रचलित थी: संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत साहित्य, और तीसरा हिंदी साहित्य। इस काल का साहित्य राजा, धर्म और लोक, इन तीनों के आश्रय में रचा गया। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी, और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हिंदी के माध्यम से ही तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की प्रेरक परिस्थितियों में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों ने विशेष भूमिका निभाई है। आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। सामान्यतया कालखंड का नामकरण 2 या 3 आधारों पर किया जाता है: व्यक्ति विशेष के आधार पर, युगीन प्रवृत्ति के आधार पर, या उस समय के प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्ति विशेष के आधार पर। आदिकाल के नामकरण में तीनों ही आधारों को ग्रहण किया गया है, इसलिए उनका मिश्रित स्वरूप हमारे सामने आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीरगाथा काल नाम दिया। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को आदिकाल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल व संधि काल, राहुल सांकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है, डॉक्टर रामखिलावन पांडेय ने संक्रमण काल और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी व धीरेन्द्र वर्मा ने इस युग को अपभ्रंश काल कहा है। मोतीलाल मेनारिया ने आरंभिक काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बीज वपन काल कहना उचित समझा। यद्यपि सभी विद्वानों ने अपने अपने नामकरण के पक्ष में तर्क सुझाए हैं, किंतु कोई भी नामकरण न तो व्यापकता लिए हुए है और न पूरी तरह औचित्यपूर्ण ही लगता है, क्योंकि कोई भी नामकरण संपूर्ण काल को साथ लेकर नहीं चलता। जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, बीज वपन काल, ये नाम एकांगी है या किसी प्रवृत्ति विशेष को ही इंगित करते हैं तथा शेष की उपेक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सुझाया गया आदिकाल नाम ही महत्वपूर्ण रह जाता है। आचार्य द्विवेदी के साथ गणपति चंद्र गुप्त, भोलाशंकर व्यास, रामगोपाल शर्मा, दिनेश आदि विद्वानों ने भी इस युग को आदिकाल नाम दिया है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में
हिंदी के आदि रूप का बोध होता है, तो भावों की दृष्टि से इसमें भक्ति काल, आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। यहाँ तक कि रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्यों में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में यहाँ मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। आदिकाल का साहित्य। आदिकाल के साहित्य में पर्याप्त विविधता है। सुगमता के लिए इस साहित्य को हम 6 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। सबसे पहले सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी में सिद्ध साहित्य कहा जाता है। राहुल शांकरत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। इनके अलावा सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कर्णपा, कुक्कुरीपा आदि सिद्ध कवि हुए हैं। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। इस साहित्य को मोटे तौर पर 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है। नीति तथा आचार में, दूसरा उपदेशात्मक और तीसरा साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य में फुटकर रूप के कतिपय काव्य शास्त्रीय बातों को भी प्रासंगिक रूप से समाया गया है। सिद्ध साहित्य में धावक तथा डोम्बी और सबरी आदि परस्पर आश्रय और आलंबन है। गुरु दौत्य कर्म संपन्न करता है। कापालिका आदि नायिकाओं को स्वकीय, परकीय, सामान्य, प्रौढ़ा, मुग्धा, मध्य, अविचारिका आदि कोटियों में रखा जा सकता है। सिद्धों के चर्या पदों में श्रृंगार के नायिकारब्द और नायिकारब्द दोनों रूप मिलते हैं। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत नायिका का सौंदर्य तथा प्राकृतिक वर्णन आते हैं। इस सिद्ध साहित्य की देन अपूर्व है। सिद्धों ने अनेक चर्या पदों को विविध रागों में लिखकर परवर्ती गीतकारों जैसे जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्रृंगार को काम समन्वित बनाकर इन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का वर्णन किया। इस प्रकार सिद्धों ने भागवतकार और गीत गोविंदकार जयदेव के लिए एक प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। दूसरा साहित्य है जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन मुनियों ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में
रास नाम से पद्यबद्ध की गई है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर इन रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, इसलिए जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए हैं। हिंदी जैन साहित्य में देवसेन का श्रावकाचार, शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु का चंदनबाला रास, जिन्न धर्म सूरी का स्थूलीभद्र रास, विजयसेन सूरी का रेवंतगिरी रास प्रमुख जैन साहित्य के ग्रंथों में शुमार होते हैं। तीसरे प्रकार का साहित्य है नाथ साहित्य। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काव्य के संत मत का विकास हुआ, जिसके पहले कवि कबीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन नाथ कवियों में से गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखनाथ ने ही हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठय का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। नाथ साहित्य के विकास में गुरु गोरखनाथ के अतिरिक्त चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि नाथ कवि प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में उपदेशात्मकता और खंडन मंडन का प्राचुर्य मिलता है। नाथों की देन। गोरखनाथ ने नाथ साहित्य को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी गोरखनाथ और नाथों ने आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग किया। इस प्रकार इस पंथ के साहित्य से परवर्ती साहित्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है।